हेलो दोस्तों, इजी स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो देखें और आंसर देने का प्रयास करें, जिसमें बस 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और अच्छा तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलें, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला नंबर कहता है पहला नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा नहीं है जो बताना, सुनामी है, बाढ़ है कि हिमखनन है कि आतंकवाद है। आतंकवाद जो है प्राकृतिक है, नहीं प्राकृतिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। बताया हुआ क्वेश्चन है, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट कि बिटुमिनस। तो ये क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सी लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो कौन है, मजबूत जनता। मजबूत जनता को होना सबसे आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चौथा में सुनामी किस स्थान पर आती है। सुनामी कहाँ आती है, सुनामी समुद्र में आती है। विदाउट ऑप्शन को मारने का प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट कहता है पांचवा नंबर, निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर जो बताना है तो पंचायत समिति होता है। कौन होता है, पंचायत समिति। नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर क्या कहता है। छठा नंबर कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। चावल जो है किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। तो यह है उष्ण और आर्द्र। क्या होगा, उष्ण और आर्द्र होगा। नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था जो बताना है, ठीक है। तो सातवां कहता है मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था। पहला चीन, जापान, इटली और भारत। सबसे पहले कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था, चीन में। ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट कहता है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष कब होता है, 1 जनवरी 1931 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। दूसरा है 1 जुलाई से 30 जून तक। तीसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और चौथा है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसमें क्या आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। नेक्स्ट कहता है 9वां नंबर, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। वीवीआई क्वेश्चन है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था जो बताना है। तो 1922 में आया था कि 24 में आया था कि 27 में कि 28 में। किस वर्ष आया था, तो 1927 में। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 10वां कहता निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रण का एक रूप है। आधुनिक मुद्रण का एक रूप है जो बताना। तो सोने के सिक्के हैं कि कागज के नोट हैं कि चांदी के सिक्के हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर होगा कागज के नोट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 11 कहता है इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। मतलब राज्य की विशेषता नहीं है ये बताना है। जनसंख्या है कि सरकार है कि संप्रभुता है कि इनमें से कोई नहीं है। तो कौन सी होगी, सरकार होगी। क्या होगी, सरकार, ठीक है। नेक्स्ट कहता है 12 नंबर, किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वे देश कहलाते हैं। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वे देश क्या कहलाते हैं जो बताना है। तो 12 का क्या होगा, क्या क्या ऑप्शन सुनेंगे, अविकसित देश, विकसित देश, अर्ध विकसित देश, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो वो होगा विकसित देश होता है। क्या होता है, विकसित देश होता है। नेक्स्ट कहता है 13 में, निम्न में से कौन समुद्र का एक आधुनिक रूप नहीं है। कहता निम्न में से कौन सा मुद्रण का एक आधुनिक रूप नहीं है। मुद्रण है, समुद्र ने, ठीक है। मुद्रण का एक आधुनिक रूप नहीं है। क्या है, पहला मुद्रण, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, 14 नंबर कहता है 95 संस्थान किसकी रचना है। किसकी रचना जो बताना है, ठीक है। तो क्या होगा,
मार्टिन लूथर के, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग और द्वारकानाथ टैगोर। कौन होगा, कौन होगा, आंसर दें, मार्टिन लूथर होगा। कौन होगा, मार्टिन लूथर। ऑप्शन इसको क्वेश्चन देख लेना बड़ा ठीक है। 14 नंबर का। 15 नंबर कहता है, 15 नंबर कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। कुरान, हदीस, बाइबिल, गीता। तो कौन क्या था, कौन पुस्तक के, बाइबिल पुस्तक। याद रखेंगे, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल पुस्तक की छपाई की थी। नेक्स्ट कहता है 16 में, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था, जो बताना है। ठीक है, तो 1931, 1928, 1929, 1936। 1936 क्या होगा आंसर में, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936। नेक्स्ट कहता है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है, मतलब परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है कौन सा है, जो बताना है। 17 का क्या होगा, 17 का क्या होगा, पहला है सड़क है, जल है, रेल है, वायु है। क्या होगा, 17 के सबसे ज़्यादा परिवहन कहाँ से होता है, जल से होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जल होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 18 नंबर, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, मतलब सबसे कम किसका है, वो तो क्वेश्चन देख को ही पता चल गया होगा। ठीक है, तो बिहार है कि पंजाब है कि हरियाणा है कि गोवा है, तो कौन होगा, बिहार होगा। कौन होगा, बिहार होगा। नेक्स्ट कहता है 19 नंबर कहता है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को जो है किस वस्तु के लोगों के रूप में, मतलब निशान के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस में किया जाता है, कृषि में किया जाता है, सोने में किया, सोना का आभूषण में किया जाता है, कि इलेक्ट्रिक सामान में किया जाता है, कि इलेक्ट्रॉनिक सामान में किया जाता है। ठीक है, तो कौन में किया जाता है, तो 19 से क्या जाता है, सोने का आभूषण में। किस में हो जाएगा, सोने का आभूषण में हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिएगा 20वां नंबर कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये VVI क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल, 5 जून, 5 अगस्त, 5 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्या कहता है, कानबार कांवर झील, मतलब कांवर झील के बारे में। कांवर झील किस जिले में स्थित है, जो बताना है। कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो दरभंगा में है कि नालंदा में है कि भागलपुर में है कि बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है, कांवर झील बेगूसराय में। याद रखें, कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील बेगूसराय में। नेक्स्ट करता है 22 नंबर, 22 कहता है 22 भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना कब हुआ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, 22 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 23 में डॉक्टर मेघा पाठक घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। डॉक्टर मेघा पाठक जो हैं घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट कहता है 24 नंबर, सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो यह हुआ 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। ठीक है, विदाउट ऑप्शन को याद रखने का प्रयास करें। ठीक है, 25 नंबर कहता है भारत में सबसे पुराना भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, जो बताना। ठीक है, सबसे पुराना तेल का भंडार बम्बई हाईवे में है, कंकलेश्वर में है, और कहाँ नावगांव में है, डिगबोई में है। ठीक है, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। कहाँ होगा, डिगबोई। नेक्स्ट कहता है 26 नंबर कहता है भारत में किस खनिज का अभाव है। किस खनिज का अभाव है, जो बताना। तो कौन सा खनिज का अभाव है, अबरक है कि बॉक्साइड है कि लोहा है कि लैंड है। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है 27 नंबर, 27 देखते हैं क्या कहता है।
भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैसी लोकतंत्र व्यवस्था है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र व्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट का था 28 में, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है जो बताना है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दें। 28 का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दें, क्या होगा आंसर। ठीक है, 28 और 22, 28 और 22 का ऑप्शन आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 29 नंबर, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले और शुरू में कौन सी उद्योग शामिल थे ये बताना है। तो कौन सा होगा? कोयला, कपास और लोहा। कौन होगा? कोयला, कपास और लोहा। ठीक है, 30 नंबर कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ ये बताना। पर्सा और डेनमार्क के युद्ध। ठीक है, किसका? ऑप्शन नंबर 3, पर्सा और डेनमार्क। नेक्स्ट कहता है निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो लेनिन है या स्टालिन है कि जेडॉन है कि कार्ल मार्क्स है? तो कौन होगा 31 के? कार्ल मार्क्स। कौन होगा? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट कहते हैं 32 नंबर। 32 देखते क्या कहता झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो थोरियम, रेशम, सोना कि कोयला? क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ा? राजनीतिक दलों की नींव जो है सर्वप्रथम किस देश में पड़ा जो बताना। ठीक है, तो ब्रिटेन है कि भारत है कि फ्रांस है कि में संयुक्त राज्य अमेरिका? कहाँ पड़ा? तो ब्रिटेन में पड़ा। कहाँ पड़ा? ब्रिटेन में। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता। नेक्स्ट है कहता भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ जो बताना है। 1950 में कि 1951 में कि 2015 में कि 2016 में? तो कब हुआ नीति आयोग की स्थापना? 2016। कब हुआ? 2016। नेक्स्ट करता है 35 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कौन है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक? तो कार्ल मार्क्स और कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगलसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता। नेक्स्ट कहता 36 नंबर, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मतलब रंग भेद के विरोधी नहीं है जो बताना है। तो क्या होगा? मार्टिन लूथर किंग कि महात्मा गांधी कि ओलंपिक धावक टॉमी सिम्स था, और चौथा में है जेड गुडी। कौन होगा? 36 के क्या होगा? 36 का कौन? ऑप्शन नंबर 4, जेड गुडी। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 37 में, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी है। कौन होंगे? महात्मा गांधी। नेक्स्ट कहता है 38 नंबर कहता निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रण जारी करने के लिए आकृत है? निम्न में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रण जारी करने के लिए आकृत है? कौन संस्था है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट कहता हूँ 40 नंबर, राजनैतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कौन प्रदान करते हैं? तो करता निर्वाचन आयोग करता। कौन करता? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट करता 40 नंबर, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था?
ठीक है। कौन से अधिनियम द्वारा, संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो इसका भी ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना नंबर है? 22, 28 और 40 दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो फिर लाएं, ठीक है।